हेलो दोस्तों, मैं हूं सजल। वैसे तो मैं वकील हूं और कोर्ट में दलील देता हूं, लेकिन इस बार मैंने काला कोट उतार दिया है और पहन ली है 3 टायर जैकेट। इंट्रो में जो आपने पैरासेलिंग और डांस देखा वो तो बस ट्रेलर था भाई, असली क्राइम सीन तो अब शुरू होगा। हम जा रहे हैं आगरा से जैसलमेर, वो भी दिसंबर की ऐसी ठंड में जहां कुल्फी जमाने के लिए भाई फ्रीजर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले पहुंचे हम आगरा। दिसंबर का महीना था। मुझे डर था कि कोहरा इतना होगा कि ताजमहल दिखेगा ही नहीं, लेकिन भाई ये भगवान क्या सबूत मिला। मौसम एकदम HD क्वालिटी में साफ था, ताजमहल चमक रहा था वहां पे। लेकिन यहाँ एक दूसरा स्कैम हो गया। ताज तो साफ दिख रहा था, लेकिन उसे देखने के लिए 5000 सिरों के बीच से झांकना पड़ रहा था। इतनी भीड़ थी कि लगा धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। हर कोई ताज की चोंच पकड़ने वाली फोटो ले रहा था और मैं बस फ्रेम में एक्स्ट्रा बनकर खड़ा था। एक सिंगल फोटो बिना भीड़ के मिल जाए, इसके लिए मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। और हाँ, व्यू तो हॉट था, लेकिन फर्श भाई साहब, दिसंबर में ताज का मार्बल छूना मतलब अपने पैरों को 3rd डिग्री टॉर्चर देना। नंगे पैर चलते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैंने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। सुंदरता अपनी जगह है, पर मेरे पैर तो नीचे से जम चुके थे। ठिठुरते हुए हम पहुंचे अजमेर। यहाँ है 2.5 दिन का झोपड़ा। इतिहास गवाह है कि ये बिल्डिंग 2.5 दिन 60 घंटे में बनी थी। अब जरा सोचिए, अगर आज के हमारे PWD वाले भाई साहब होते तो 2.5 दिन में क्या करते। 2.5 दिन में तो सिर्फ ये डिसाइड करते कि JCB कहाँ खड़ी करनी है। टेंडर पास होने में ही 2 सर्दियां निकल जाती। आगे बढ़े जोधपुर की तरफ। इंट्रो में जो आपने वो बड़ा सा किला देखा ना, वो यही है मेहरानगढ़ का किला। शुक्र है यहाँ धूप निकली थी। सर्दियों में धूप मिलना मतलब कोर्ट में बेल मिलने जैसी खुशी। यहाँ का मिर्ची बड़ा खाया, जिससे थोड़ी इंटरनल हीटिंग चालू हुई, वरना हालत तो ऐसी थी कि अगर मैं स्टैच्यू बनकर खड़ा हो जाता तो कबूतर मेरे ऊपर घोंसला बना लेते। जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता, भाई यह रोड जर्नी अपने आप में एक नशा है। सड़कें इतनी सीधी और मक्खन है कि गाड़ी चलाने में नहीं, बहने देने में मजा आता है। रास्ते में वो बड़े बड़े पंखे मिले, देखकर लगा सरकार ने रेगिस्तान को ठंडा करने के लिए पंखे लगवाए हैं। पर अफसोस, ये सिर्फ बिजली बनाते हैं, ठंडक नहीं। सफ़र लंबा था, लेकिन व्यू ऐसा था कि थकान को भी स्टे ऑर्डर मिल गया था। फिर दिखा सोनार का किला, दैट इज गोल्डन फोर्ट, भारत का इकलौता लिविंग फोर्ट जहां आज भी लोग रहते हैं। पूरा शहर पीले पत्थर का बना है, पीला किला, पीला घर। अगर आपको येलो कलर से नफरत है तो आपको यहाँ पीलिया जैसा फील होगा। गलियां इतनी सकरी हैं कि अगर स्कूटी आ जाए तो आपको दीवार से चिपकना पड़ता है, लेकिन खूबसूरती के मामले में केस डिसमिस्ड, भाई कोई जवाब नहीं है। सैंड ड्यून्स पहुंचते ही हमने ली रेगिस्तान की लोकल टैक्सी ईंट। इसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, पर भाई इस जहाज के झटके आत्मा हिला देते हैं, खासकर जब ऊंट उठता बैठता है।
तो रीढ़ की हड्डी का 3D पजल बन जाता है। रॉयल फील लेने के चक्कर में मेरी कमर ने मेरे खिलाफ फिजिकल हैरेसमेंट का नोटिस तैयार कर लिया था। ऊंट से उतरकर मैंने सोचा अब थोड़ा हीरो बनते हैं। ये देखिए स्लो मो हीरो वॉक। वीडियो में ये जितना कूल लग रहा है ना, असलियत में उतना ही दर्दनाक है। रेगिस्तान की रेत पर चलना मतलब पैरों का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, साश्रम कारावास। हर कदम पर पैर जमीन में धंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जिम का लेग डे यही मना रहा हूँ। तो इंसान बच्चा बन जाता है। हमने वहाँ पागलों की तरह मस्ती की, रेत उड़ी, हम गिरे, लोट पोट हुए। सच बताऊं तो मेरे जूतों में, जेब में और हर जगह इतनी रेत भर गई थी कि मैं खुद एक चलता फिरता रेगिस्तान बन गया था। इसे कहते हैं इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ सैंड इन माय शूज। जमीन पर मस्ती करने के बाद अब बारी थी हवा में उड़ने की। ये है पैरासेलिंग। नीचे रेगिस्तान, ऊपर मैं। वकील हूँ, पैर जमीन पर जमा कर रखने की आदत है, लेकिन यहाँ हवा में टांग दिया यार। हवा इतनी ठंडी थी कि गाल सुन्न हो गए थे, लेकिन वो टॉप व्यू, भाई साहब, सारी थकान और जूतों की रेत भूल गया मैं। वो फीलिंग अल्टीमेट थी। रेगिस्तान की खाक छानने के बाद हम पहुंचे अपने टेंट, और भाई यहाँ एंट्री पर ऐसा स्वागत हुआ जैसे हम कोई जंग जीत कर आए हों। टीका, आरती और ढोल नगाड़े। एक पल के लिए तो मैं भूल गया कि मैं एक आम वकील हूँ। लगा कि मैं यहाँ का ठाकुर हूँ। इसे कहते हैं रॉयल ट्रीटमेंट। जैसे ही सूरज ढला, रेगिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। दिन में जो रेत गद्दे जैसी लग रही थी, रात में वो बर्फ की सिल्ली बन गई। ठंड इतनी थी कि दांत खटखटाने की आवाज से म्यूजिक बन रहा था। फिर शुरू हुआ कल्चरल प्रोग्राम। हमने राजस्थानी फोक डांस देखा। वो कालबेलिया डांस देखकर लग रहा था कि इनके शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं, रबड़ के बने हैं ये लोग। आखिर में अलाव की गर्मी और उस देसी संगीत ने जो माहौल बनाया, भाई वो सुकून ही अलग था। लगा कि बस ये रात यहीं रुक जाए। और आखिर में हम पहुंचे कुलधरा। यहाँ लोग भूत ढूंढने आते हैं। मुझे भूत तो नहीं मिला, पर एक नाइंसाफी, इनजस्टिस की कहानी मिली। 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए, सिर्फ एक घमंडी दीवान की वजह से। सर्दियों की शाम और ये खंडर, सन्नाटा ऐसा था जो शोर मचा रहा था।
अगर आपको वकील साहब की ये दलीलें और ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक का हथौड़ा जोर से मारना। कमेंट में बताओ कि अगला इन्वेस्टिगेशन कहाँ करें, पहाड़ या समंदर। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली पेशी मेरा मतलब अगली वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए केस डिसमिस। जय हिंद।